यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह वन की ओर भगवान नाम जप करते हुए जंगल की ओर प्रस्थान कर लिए, संकीर्तन करते हुए निकल पड़े घर से। आज 12 वर्षों के बाद सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। कभी आपने सुना है कि 12 वर्ष में कोई बालक का जन्म हुआ हो? पर हमारे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। इसका कारण क्या है? सुखदेव भगवान ने कहा, यदि मैं माँ के गर्भ से निकल जाता हूँ तो मुझे हरि की माया, भगवान विष्णु की माया हमसे मैं आक्रांत हो जाऊँगा, उसमें फंस जाऊँगा और मैं कभी उससे निकल नहीं सकता, इसलिए मैं निकलूँगा ही नहीं तो फंसूँगा कैसे। तो जब व्यास भगवान की पत्नी को दर्द पीड़ा अधिक रही तो नारायण ने देखा तो बोले यह तो गलत हो रहा है। भगवान विष्णु आए गर्भ में और भगवान सुखदेव को आशीर्वाद दिया और वचन दिया, बेटा सुखदेव तुम गर्भ से निकल आओ, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें मेरी माया का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। जब भगवान नारायण ने वचन दिया तो सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर आए और ऐसे सुखदेव भगवान आज 12 वर्ष के बाद जब गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। देखिए सुखदेव जी 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में केवल और केवल इसलिए रहे क्योंकि बाहर वो आना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि हरि की माया हमें घेर लेगी। माँ के पेट में जब तक हैं तो सुरक्षित हैं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर आते हैं ना तो माया आपको घेर लेती है। बतलाऊं कैसे? आप जब गर्भ में रहते हैं तब तक आपको सारी चीज़ पूर्व जन्म की याद रहती, सारी विद्या सारी नीतियाँ आपको याद रहती हैं। प्रमाण रूप में दिखा दूँ, अष्टावक जब अपनी माँ के गर्भ में थे और उनके पिता वेद का वाचन कर रहे थे और उन्होंने वेद के कुछ मंत्रों को अशुद्ध गलत बोला, अष्टावक ने गर्व से ही बोल दिया, पिताजी आप ये वाक्य गलत बोल रहे हैं। तो माँ के गर्भ में रहता है बालक तो उसे तभी मालूम होता है सारी चीज़ें, पर गर्भ से बाहर आता है तो भगवान की माया का ऐसा प्रभाव है कि वो गर्भ से आता है और सारा चीज़ भूल जाता है और कहाँ कहाँ करके रोने लगता है, मैं कहाँ आया, मैं कौन हूँ, तुम लोग कौन हो। माँ ने कहा बेटा मैं तेरी माँ हूँ, पिता ने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, और बस वही माया से विलुप्त होता, माया में लिप्त होता चला जाता है और माया में फंस जाता है और वो जीव कभी बाहर निकल ही नहीं पाता।